जब भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में वर्षावास कर रहे थे। प्रतिदिन का यह नियम था कि दिन में गृहस्थ साधक साधना करते थे और संध्या के समय में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश देते थे। साधना में लोगों की संख्या कम होती थी, लेकिन संध्या काल जब भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दिया करते थे, उस समय लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। एक दिन एक सेठ समय से पहले भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा भगवान बुद्ध अकेला ध्यानस्थ बैठे हैं। वह उनके पास गया, उनका अभिवादन किया और उसने भगवान से कहा, भगवान बुद्ध, मेरे मन में एक संदेह है और बहुत से लोग होते हैं तो मैं पूछ नहीं पाता हूँ। आज आप अकेले हैं तो मैं चाहता हूँ अपने मन के संदेह को आपसे पूछ सकूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि जरूर पूछो। धर्म के क्षेत्र में मन में कोई संदेह नहीं रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में संदेह रहेगा वह धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो प्रश्न हो वह तुरंत ही पूछ डालो। उसने कहा कि भगवान, मैं वर्षों से आपके इस तपोभूमि में आता हूँ और जितने मुझे बुद्धि विवेक है, उस बुद्धि विवेक के कसौटी पर कस कर देखता हूँ कि यहाँ इतने भीड़ के भीड़ लोग आते हैं, लेकिन सारे लोग मुक्त नहीं हुए, सारे लोग निर्मल नहीं हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो बिल्कुल ही बदल गए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका स्वभाव पहले बिल्कुल ही अलग था और अभी वे बिल्कुल ही संत हो गए। और भगवान, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से वह शुद्ध नहीं हो सके। और भगवान, एक तीसरा वर्ग ऐसा है जो वर्षों से आपके इस तपोभूमि में आता है, आपकी धर्म देशना को सुनता है, लेकिन वह आज भी कोरा का कोरा ही है। उन्हीं में से मैं भी हूँ। भगवान, मैं वर्षों से आपके इस तपोभूमि में आता हूँ, आपके धर्म प्रवचन को सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो आज भी वैसे ही हूँ जैसे मैं पहले था। मेरे मन की राग द्वेष, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये कुछ भी निकला नहीं। तो भगवान, मेरे मन में प्रश्न ये है कि कोई आप जैसे महान कारुणिक तपस्वी के पास आए, महान बौद्धिक चित्त वाले संत के पास आए, भगवान के पास आए और प्रभु कोरा रह जाए, एक कैसी बात है। हम जैसे व्यक्तियों को आप अपने सारे तपोबल लगाकर तार क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके पास तो अनंत शक्ति है। भगवान बुद्ध उस सेठ की बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि पूछिए भगवान। कभी कभी भगवान बुद्ध प्रश्न पूछने वालों से प्रति प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो उससे भी उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा कि भगवान, मैं यहीं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ और वर्षों से आपके इस तपोभूमि में आता हूँ, आपकी धर्म देशना सुनता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, तुम इस श्रावस्ती के रहने वाले नहीं हो।
तुम्हारा चेहरा मोहरा देखकर ऐसे लगता है तो किसी अन्य प्रदेश के रहने वाले हो और यहाँ आकर बस गए हो। भगवान की वाणी सुनकर उसने कहा कि हाँ भगवान, ऐसे तो मैं मूलतः मगध का रहने वाला हूँ, राजगीर का रहने वाला हूँ, लेकिन बरसों से मैं यहीं आकर बस गया हूँ। अब मेरा यहीं पे व्यापार है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या अब तुम्हारे राजगीर से कोई संबंध नहीं है? उसने कहा कि भगवान, राजगीर से संबंध तो है, क्योंकि अभी हमारे परिवार के सदस्य वहाँ पे हैं। कभी भी शादी प्रसंग होता है तो वहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि तुम बरसों से यहाँ रह गए हो, तो कुछ घनिष्ठ मित्र भी तुम्हारे यहाँ पर हो गए होंगे, और उन घनिष्ठ मित्रों को यह भली भांति मालूम होगी कि मूलतः तुम राजगीर के रहने वाले हो। तो कभी उन लोगों में से किसी को राजगीर जाना होगा तो आकर तुमसे मार्ग तो पूछते होंगे ना। तो तुम उन्हें राजगीर का पता बता देते हो या गुप्त रखते हो? उसने कहा कि भगवान, इसमें गुप्त रखने जैसी क्या बात है। जब कोई व्यक्ति मुझसे राजगीर का पता पूछता है तो मैं उसे स्पष्ट बताता हूँ कि यहाँ से पूरब की ओर जाना है, बनारसी आएगी, वहाँ से दक्षिण की ओर जाना है, गया आएगा, और वहाँ से यूँ मुड़ना, इस तरह से जाते हुए राजगीर आ जाएगी। इसमें क्या छुपाना है? भगवान बुद्ध ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर और दे दो कि जो लोग तुम्हारे पास राजगीर का पता पूछने आए और जिन जिन लोगों को तुमने राजगीर का पता बता दिया, तो क्या वे सारे लोग राजगीर पहुंच गए? उस सेठ ने कहा कि भगवान, जो कोई मेरे पास आया उनको तो हमने पता बता दिया कि ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन पता पूछकर कोई जाएगा ही नहीं तो वहां कैसे पहुंचेगा? इस बात पर भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि अरे मेरे भोले भाई, यही तो मैं सबको बताता हूँ। इतने जो भीड़ के भीड़ लोग एकत्र होते हैं, इन सबको पता है कि सिद्धार्थ धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने चित्त को निर्मल करते हुए मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया। तो ये लोग मेरे पास मुक्ति का मार्ग पूछने आते हैं, विशुद्धि का मार्ग पूछने आते हैं, बुद्धत्व का मार्ग पूछने आते हैं, तो मैं बड़े ही करुण चित्त से सबको मुक्ति का मार्ग बताता हूँ कि यह मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर ऐसी ऐसी कठिनाई आएगी, ऐसी ऐसी सफलताएं मिलेगी। अब इतना सुनने के बाद कोई 3 बार सर झुकाकर साधुवाद देकर चला जाए और एक कदम भी चलने के लिए तैयार न हो, तो वह कैसे मुक्त हो सकता है? मैं तो मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं। मोक्ष दाता तो मनुष्य स्वयं होता है। अपने अज्ञान के कारण मनुष्य राग और द्वेष के बंधन में बंधता है। होश जगाकर राग और द्वेष के बंधन को स्वयं ही खोलना पड़ता है। अपनी परिश्रम, अपने पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य अपने सारे बंधनों को तोड़कर मुक्त होता है। जो व्यक्ति इस बात को जितना जल्दी समझ ले, उसके लिए मुक्ति का द्वार उतना ही सरल हो जाता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे पर आश्रित हो जाता है कि मुझे कोई गुरु तार देगा, मुझे कोई भगवान तार देगा, मेरे पर वह असीम कृपा कर देगा क्योंकि मैं उसका गुणगान करता हूँ,
तो ऐसा व्यक्ति सारा जीवन धोखे में पड़ा रह जाएगा। आप सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।